बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो खुल गई है। चिराग पासवान ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और इसको लेकर धीरे धीरे जो उनके उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो तैयार की जा रही है, मीडिया के समक्ष रखी जा रही है। बहरहाल जो परेशानियां हैं वो जेडीयू के लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि 143 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारने की बात लोजपा ने कही है वो कहीं ना कहीं अब जेडीयू बनाम लोजपा के लिए है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, और इस बयान में भले ही लोजपा और चिराग का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन चुनावी चिन्ह और चुनावी प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर कहा गया था कि जो भी व्यक्ति इस चुनाव में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी बिहार और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के अलावे अगर चुनाव चिन्ह भाजपा का यूज़ करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा यूज़ करता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर कई तरीके के सवाल जो थे वो भी खड़े किए गए थे। अब बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 अपने नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। बताते चले कि ये वो 9 नेता हैं जिन्होंने लोजपा का दामन थामा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जिन्हें टिकट नहीं मिली, जो टिकट के होड़ में थे, उन्होंने लोजपा के तरफ रुख किया और लोजपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 9 अपने नेताओं को निष्कासित किया है उनमें सबसे पहला नाम राजेंद्र सिंह का है, जो कि रोहतास से हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति जो हैं वो रामेश्वर चौरसिया हैं, ये भी रोहतास के हैं। तीसरी जो हैं वो उषा विद्यार्थी हैं, पटना ग्रामीण। पालीगंज से लगातार सीट की मांग कर रही थी उषा विद्यार्थी। उनका कहना था ये पारंपरिक सीट है भारतीय जनता पार्टी का और इसे किसी भी हाल में जेडीयू के खेमे में नहीं जाने देना चाहती थी, और यही कारण है कि अब उन्होंने भी लोजपा का दामन थामा है। रविंद्र यादव झाझा से हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है। इसके साथ ही श्वेता सिंह भोजपुर से हैं, इंदु कश्यप जहानाबाद से हैं, अनिल कुमार पटना ग्रामीण जो कि विक्रम के विधायक रह चुके हैं, और अब जब विक्रम की जो सीट थी वहां नया उम्मीदवार अतुल कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दिया, उसके बाद अनिल कुमार ने खुद को चुनावी मैदान में निर्दलीय उतारने की बात कह दी थी। इसके साथ ही मृणाल शेखर और अजय प्रताप जमुई। अजय प्रताप की बात की जाए तो अजय प्रताप लगातार जमुई में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव का प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब वहां पर सिंबल दिया गया तो ये सिंबल श्रेयसी सिंह को चला गया, जिसके बाद अजय प्रताप ने रालोसपा का दामन थामा और आगामी चुनाव में वो रालोसपा के बैनर तले चुनावी मैदान में होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को साफ तौर पर इशारा दिया है जो पार्टी से बगावत करेंगे। बहरहाल जो 9 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये एक ऐसी फहरिस्त है जिसका दारोमदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और पूरे संगठन पर हुआ करता था। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।